दुष्यंत जी, हमास के समर्थन के लिए मुझे पता नहीं है किसके लिए कह रहे हैं, केंद्र सरकार के लिए कह रहे हैं या किसी राजनीतिक दल के लिए कह रहे हैं, लेकिन इजराइल के पक्ष में हमारी भारत सरकार ने वोट मतदान नहीं किया। और जो भारत सरकार का रुख होता है विदेशी मामलों पे, वही देश का रुख होता है। रही बात भगवान रामचंद्र जी की, देखिए 1948-49 से बाबा राघव दास कांग्रेस के एमएलए थे अयोध्या से, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये बार बार लोगों के मन में राम के विषय में भ्रम फैलाना एक राजनीतिक दल के लिए, देश के एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसा ना कहें। रही बात आज के चुनाव की, 75% मतदान हुआ है और उससे भी अधिक होने की संभावना है। ये बदलाव के लिए वोट है, ये कमल के लिए वोट नहीं ये है। बदलाव तो पिछली बारी भी दिया था ना। नहीं, सुनिए तो सही। अब मैंडेट संभालना ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को आता नहीं है, क्योंकि यही बदलाव के लिए वोट तो 18 में भी दिया था, लेकिन क्या हुआ? इसको जी तानाशाही नहीं आती। हाँ, कांग्रेस किसी अपने कैंडिडेट्स की, विधायक की या किसी अन्य नेता के मोबाइल फोन को सुनती नहीं है। कांग्रेस किसी के पीछे अपने एजेंसियों को नहीं लगाती है। अच्छा, तो ऐसा आप कह सकते हैं। कम से कम अपने घर में जो फूट पड़ेगी सर, उसका तो ध्यान रखेंगे, या उसको भी ध्यान नहीं रखेंगे? कह देंगे कि हो जाने दीजिए व्यक्ति जिसको अपना माना हो, अब वो दूसरी पार्टी से मिलके कोई दुर्घटना कर दे तो उसको क्या कहा जा सकता है? गद्दारी कह सकते हैं, लेकिन मैं तो उस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो जो हुआ वो दुनिया ने देखा कि किस वजह से मैंडेट श्री कमलनाथ जी को मिला, बहुमत कमलनाथ जी को मिला। मध्य प्रदेश तो आप उधर अखिलेश यादव जी से भी कर गए, वो देखिए कितने आहत हुए। 6 सीटों की मांग की थी, 40 पर उतार दिए। क्यों फखरुल साहब? हाँ। महान जनता ने तय किया कि कमलनाथ जी हमारे रहबर होंगे। हाँ। लेकिन 1.5 साल के अंदर उनकी सरकार को षड्यंत्र करके गिराया गया। उसी का गुस्सा है हिमानी। देखिए फखरुल साहब की हंसी बहुत कुछ कह रही है। बढ़ चढ़ के मतदान हो रहा। फखरुल साहब की हंसी बहुत कुछ कह रही है। वो टीज भी दिखा रही है कि 6 सीटें आपसे मांगी थी, आपने नहीं दिया, लीजिए उन्होंने 40 पर उतार दिया। क्यों फखरुल साहब? 40 पे कम पे उतारा, 230 पे उतारना चाहिए था। 40 पे लड़के सरकार नहीं बनती। ठीक है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि 79 सीट पे लड़के सरकार नहीं बनती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी के बिना भी सरकार नहीं बनती है। 2018 में जब समाजवादी पार्टी का एक विधायक था तो आपको ही हमारे दरवाजे आना पड़ा था, हम नहीं गए थे आपके पास। क्या आपने ही कहा था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि हम मुलायम सिंह जी भी गए थे? तो 2004 में मुलायम सिंह जी भी कांग्रेस के दरवाजे गए थे, तब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। ये दरवाजों का शब्द इस्तेमाल मत करिए। और मैं बता रहा हूं आपको, पूछ लेना, 1990 में भी गए थे, नवंबर 1990 में भी गए थे। एक एक करके कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राजीव जी के पास गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन विड्रॉ कर लिया था, सरकार अल्पमत में थी, राजीव जी ने समर्थन देके सरकार आपकी चलाई। तो ये लोकतंत्र से आप ना शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, ऐसे उल्हाने मत दीजिए।